सभी को सादर जय जिनेंद्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कल हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था। इसका कुछ पिक्चर दिखा देते हैं आप लोगों को कि हमने कल क्या पूरा पढ़ लिया था। आप लोग सभी जरा ये फोटो को देखें कि सबसे ऊपर में सिद्धशिला है। टॉप चांद बना हुआ है ना जहाँ पे, वो सिद्धशिला है एकदम टॉप पे। एक राजू चौड़ा, ये जो आकार दिख रहा है ना आपको सभी को, ये पूरा एक डायग्राम बनाया हुआ है। उसमें सबसे ऊपर सिद्धशिला है, बीच में मध्यलोक और नीचे में ये सातों नरक के नाम दिए हुए हैं। धम्मा, वंसा, मेघा, अंजना, ये सारे सातों नरक के नाम दिए हुए हैं। ये पिक्चर एक बार देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट एक पिक्चर दिखाती हूँ आप लोग को। ये जैसे अंदर में जो हम लोग नीचे 7 नरक में जो बिल बने होते हैं, तो इसमें इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल, इस तरह से ये बिल रहते हैं छोटे छोटे। ये इस तरह से जो दिख रहे हैं ना पिक्चर में, वैसे। कई रखे। और ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, जैसे एक आदमी खड़ा है, वो आदमी की अगर हम लोग मुंडी हटा दे तो जिस तरह से वो दोनों पॉकेट में हाथ रख के खड़ा है, इस तरह का ये डायग्राम है जिसमें ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक तीनों लोग आ जाते हैं। तो वो आदमी का आप सर हटा दे और हाथ ऐसे करके खड़ा है, उस शेप का ये अपना पूरा बनता है। ये त्रस नाली है जहाँ पे 13 राजू से कुछ कम त्रस जीवों का निवास स्थान होता है। हेलो हेलो हेलो। हाँ बताइए। कुछ बोल रहे हैं? ये जैसे रत्न प्रभा जो नरकों का है, उसमें अंदर में जो इसका खर भाग, पंख भाग और अभुल भाग, ये तीनों इस तरह से भाग बने हुए रहते हैं जो अपन पढ़े थे। हाँ हमारे की मीटिंग चली रही है। ये सातों का नाम रत्न प्रभा, सरकरा, बालू का पंख, धूम, तम, महातम, ये ऐसे लाइन से। और इनका नाम धम्मा, वंसा, मेघा, अंजना। इनकी मोटाई 1,80,000 योजन मोटा रत्न प्रभा, सरकरा 32,000 योजन, बालू का 28,000, पंख प्रभा 24,000। क्रमशः ये इनकी योजन घटती जा रही है, 20,000, 16,000 और 8,000 योजन मोटी।
अब हम लोग किसी तरह बचते बचाते नरकों से निकल के बाहर आ गए हैं। ये स्वर्ग और अनुदेश आप लोगों को लेके जाते हैं। सबसे ऊपर सिद्ध शिला, ये जो आपको दिखाई दे रही है ऊपर वाली, ये सिद्ध शिला है। और सिद्ध शिला के नीचे में 5 अनुत्तर, ये 5 बने हुए हैं ना, 1 2 3 4 5, ये ग्रीन कलर के जो बने हुए हैं, ये 5 अनुत्तर है। और इसके नीचे ये 9 जो बने हुए ट्रायंगुलर, ये 9 अनुदिश। अनुदिश है। ग्रेवक। और इसके नीचे में 9 ग्रेवक है। ये ग्रेवक। सारे ग्रेवक आ गए। सबसे ऊपर सिद्ध शिला, सिद्ध शिला के बाद पांच अनुत्तर। 5 अनुत्तर, 5 अनुत्तर के बाद ये 9 अनुदिश, और 9 अनुदिश के बाद 9 ग्रेवक। ग्रेवक। अब इसके नीचे 16 स्वर्ग, ये सारे 16 स्वर्ग हैं। एक एक करके सबके नाम है, आरण, आनत, संवार, शुक्र, जो अभी हम लोग स्वर्गों में देवों का सब वर्णन चतुर्थ अध्याय में पढ़ेंगे। ये सारे 16 स्वर्ग हैं। म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को जो बोल रहे हैं। ये सारे जितने भी नरकों के बिल कितने कितने हैं, रत्न प्रभा में 30,000 बिल, सरकरा में 25,000 बिल, फिर 15,000, 10,000, इस तरह 30 lakhs, 25 lakhs, 15 lakhs, 10 lakhs. लास्ट में 5 बिल बचे। ये सारे बिल हो गए। हम बिल के बाद ये इसमें सब स्वर्गों के नाम है और नरकों के नाम है। ये इस तरह से पूरा बनाया हुआ है। ऊपर में स्वर्गों का पूरा एक राजू, और ये नरकों के नाम। इस लोक का कोई करने वाला नहीं है और न ही कोई हरने वाला है। ये लोक अनादिकाल से है और अनंत काल तक चलता रहेगा। अनंतानंत जीव कर्मों के वश में आकर अनंत काल से इस लोक में भटक रहे हैं। चलता जाएगा अनंत। नरक के साथ ये 7 नरक दिन सब हो गया इसका। तो ये बहुत ही अपन सुंदर। इसका तीसरा अध्याय का स्क्रीन शेयर करके ये पूरा अपन ने देख लिया। बहुत अब आप सुंदर। लोग सबसे पूछना है कि दूसरा का रिवीजन करना है कि चौथा स्टार्ट कर दे। चौथा, तीसरा तो हो ही गया अपना कंप्लीट, तो फोर्थ स्टार्ट कर दे। सेकंड का रिवीजन करना है। दीदी ये सब डाल, ये सारे फोटो दीदी ये चित्र डाल देना सब मोबाइल में अपने। हाँ, मैं हाँ जी सबको वही शेयर बोल रही कर, भाई साहब प्रणाम। मैं सबको शेयर कर दूंगी। और आप वो लोग अमित सागर जी वाली किताब की है क्या नहीं, ये किताब दीदी? से नहीं अमित है। सागर जी की किताब। नहीं, हाँ बहुत अच्छी है ना इसलिए। हाँ वहां से ये नहीं डाल है। देना बेटा। हाँ, ये सारे हाँ जी सभी लोग ग्रेवकों की और अनुदीस की और सिद्ध शिला की यात्रा कर लेंगे ना, ये रहने से पास में। हाँ मैं अच्छा लगेगा। हाँ, मैं शेयर कर लूंगी व्हाट्सएप में अपने ग्रुप में सभी के साथ। जी 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 बहुत ही अच्छे सुंदर चित्र है सब। थैंक यू। अब अपने चतुर्थ अध्याय ले लेके आज ले लो। तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय में 21वें सूत्र संख्या भव प्रत्ययोर्वधि देव नारकाणाम में देव शब्द का प्रयोग हुआ था। अब तक तो उससे सूत्र किया था देव के बारे में पूछना, अब बोला देव शब्द का प्रयोग आपने 21वें सूत्र में किया था। तो ये देव कितने प्रकार के हैं और देव कितने प्रकार के होते हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र आता है। देवास चतुर्निकायाः। एक बार आंटी आप ये पढ़ा दीजिए ना।
हाँ, मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। हम पढ़ रहे हैं चतुर्थ अध्याय। तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्यायों में 1 से लेकर 4 अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन है। जीव तत्व का वर्णन करने वाला यह चतुर्थ अध्याय अंतिम अध्याय है। अब इसमें देवलोक का वर्णन किया है, यानी ऊर्ध्व लोक का वर्णन किया है। पहला सूत्र इसका देवास चतुर्निकायः। देवास चतुर्निकायः, देव कितने निकाय यानी भेद। देव कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के। देवास चतुर्निकायः, बोलेंगे सब। देवास चतुर्निकायाः। भाई साहब अगर आपके पास किताब हो तो पढ़िएगा। किताब है? देवास किताब है तो पढ़िएगा आप। जय जिनेंद्र, ये सूत्र का उच्चारण हो गया है, तो उसका संधि विग्रह कैसा करेंगे? देवाः चतुः, चतुर का जगह चतुः, निकायाः मतलब देव 4 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार ये सूत्र का अर्थ क्या हो गया कि देव गति नाम कर्म के उदय से जो बाह्य में नाना प्रकार के वैभव व द्वीप समुद्र आदि अनेक स्थानों में इच्छा अनुसार क्रीड़ा करते हैं, उन्हें देव कहते हैं। या देव की व्याख्या कही कि देव नाम गति कर्म के उदय से ये प्राप्त होता है, और ये देव जो है ये सारे द्वीप समुद्र में अपने इच्छा अनुसार क्रीड़ा करते हैं, ये बाहर इधर उधर आ जा सकते हैं। अब ये देव 4 प्रकार के हैं, भुवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष और वैमानिक। मतलब ये 4 प्रकार कैसे बनाए गए? वो जहां रहते हैं उनका जो निवास स्थान है, निवास स्थानों के हिसाब से उनके ये 4 प्रकार बनाए गए हैं। तो भुवनवासी मतलब भवनों में रहने वाले, व्यंतरवासी मतलब इत्र तत्र घूमने वाले, ज्योतिषवासी मतलब ज्योतिष के विमान में रहने वाले, और वैमानिक मतलब कल्पों में रहने वाले, 16 स्वर्गों में रहने वाले सारे वो वैमानिक देव कहे जाते हैं। ऊपर 9 ग्रह तक सारे पंच अनुदिश अनुत्तर सारे वैमानिक देवों में आते हैं। वर्तमान में ग्रहित एवं अनुग्रहित कुसंस्कारों के कारण व्यक्ति देवों के यथार्थ स्वरूप को विकृत कर रहा है, जिसके कारण समाज में अनेक विसंवाद उत्पन्न हो रहे। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो यह विसंवाद व्यक्ति की स्वार्थ बुद्धि के आगमिक नहीं है। अतः जिन मान्यताओं में व्यक्ति विसंवादित, उन मान्यताओं का एक समीक्षक विश्लेषण निरपेक्ष भाव से करे तो कुछ समझ में आ सकता है। अब यहाँ ये सूत्र में आगे देव अभी अपना अगले सूत्र पे चलेंगे। सूत्र नंबर 2। जिस प्रकार तीसरे अध्याय में नारकियों की लेश्या का वर्णन किया है, उसी प्रकार क्या देवों में भी लेश्या का महत्व है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सोनू दीदी आप पढ़ेंगे, आप बोलेंगे आगे। हाँ, देवों के बारे में आपको ये बता देते हैं कि अपने लोग सोचते हैं कि अपने लोगों को एक दूसरे के पैसे से जलन होती है, ज्ञान से जलन होती है। क्या देवों में भी ऐसा होता है? देव भी एक दूसरे के वैभव से जलते हैं। कोई छोटा देव होता है, कोई बड़ा देव होता है, कोई लोकपाल जैसे कोतवाल होता है, कोई सैनिक की तरह होता है। सबका अलग अलग रोल है, सबका अलग अलग रोल डिसाइड किया हुआ है, और वे अलग अलग रूप अपना बना लेते हैं विक्रिया से। और वो एक दूसरे के वैभव से भी वो दिखते रहते हैं, इसके कितना वैभव है, हमारे कितना वैभव नहीं है। और कुछ देव होते हैं 16 स्वर्ग तक देव और देविया दोनों होती है, और 16 स्वर्ग के ऊपर देविया नहीं होती। तो इसमें क्रमशः आगे आगे आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है कि देवों में क्या होता है और क्या नहीं होता है, जलन होती है कि नहीं, ईर्ष्या होती है कि नहीं, किसका क्या पावर है, कौन किसको शासन में रखता है, कौन किसके ऊपर डोमिनेटिंग करता है, ये सारा इसमें लाइन से दिया हुआ है। और अपने लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि अपने लोगों को कोई भूत दिखा, कोई प्रेत आत्मा दिखी, तो ये सब कुछ प्रेत आत्मा और भूत होता नहीं है। ये जो छोटे निकृष्ट जाति के देव होते हैं
वे कभी कभी, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी कहीं पे भी कुछ भी कर देते हैं, तो देव लोग अगर वो स्थान में यूज कर रहे हो तो वो थोड़ा सा अपना अहित कर देते हैं। इसीलिए ऐसे बोला जाता है कि अपन मंदिर भी जा रहे हो तो निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही करके घुसना चाहिए, ताकि वो मंदिर में कहीं पे भी कोई देवता आ रहे हो, दर्शन कर रहे हो, तो वो अपना हट जाते हैं और अपना कोई नुकसान नहीं करते। तो हम लोग को कभी भी कोई भी जगह जंगल में जाते हैं, उतरते हैं, बीच में गाड़ी से उतरना पड़ता है, तो हमें निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही बोल देना चाहिए, तब हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो ये जो देव देव जितने भी होते हैं, छोटे निम्न जाति के देव, वो थोड़ा थोड़ा हम लोगों का कुछ भी कर देते हैं, तो लोग बोलते हैं आत्मा है, प्रेत आत्मा है, भूत आत्मा है। ये सब ऐसे कुछ नहीं होता अपने जैन आगम के अनुसार। इसमें पहले हम लोग तीसरे अध्याय में अभी नारकियों की लेशा का वर्णन किए थे, उस प्रकार एक देवों में भी लेशा का महत्व है। तो उसके लिए आगे का सूत्र आता है, आदितस त्रिषु पितांत लेश्याः। सभी लोग साथ में बोलेंगे, आदितस आदितस् त्रिषु पितान्तलेशाः। पितांत लेश्याः। पितान्तलेशाः मतलब आदि के तीन, आदि मतलब स्टार्टिंग के, आदि के 3 निकायों में पीत पर्यंत 4 लेश्याएं हैं। लेश्या हम लोग पढ़े थे, कितनी लेश्या होती है? कोई भी बोलो, कोई कितनी लेशा होती है और सबके नाम। पहले नाम बोलिए, हाँ नाम बोलिए। नील ये तीनों लेशा खराब वाली होती है, कृष्ण नील कापोत और पद्म पीत शुक्ल, ये 3 अच्छी लेशा होती अच्छी है। होती है। तो नारकियों में वो वाली 3 पाई जाती है, कृष्ण, नील और कापोत। और यहाँ हम लोग नरक से निकल चुके हैं। आप लोगों को तो अनुदिश, अनुत्तर, सब नवदिश सब दिखा दिया, तो ये सारे अपने लोग अब देवों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होता है, आदि के 3 निकाय अर्थात भवनवासी, व्यंतर एवं ज्योतिषिक, इन तीनों निकायों में कृष्ण, नील और कापोत एवं पीत, ये 4 लेशा होती है। तो इन लेशा वाले लोगों को तो अपने लोग देखे थे ना, पेड़ उखाड़ के फल खाना है इनको, टहनी तोड़ के फल खाना है इनको, तो इनका इस तरह का परिणाम चलता रहता है। वैसे तो देवगति में भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषिक देवों के पर्याप्त अवस्था में एक पीत लेशा ही होती है, किंतु ऐसा नियम है कि कृष्ण, नील, कापोत लेशा के मध्यम अंशों से भरे हुए कर्म भूमि मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच एवं कर्म भूमि के मिथ्या दृष्टि मनुष्य एवं तिर्यंच एवं भोग भूमि के मिथ्या दृष्टि मनुष्य एवं तिर्यंच पीत लेशा के मध्यम अंशों से मरकर भवंतरिक में उत्पन्न होते हैं। भवंतरिक देव कौन बनता है, पहले ये समझ लीजिए आप। देव में तो बहुत तरह की वैरायटी होती है। अब कौन सा देव कौन बनता है, तो भवंतरिक देव कौन बनता है, जो कर्म भूमि, जहाँ की हम लोग रह रहे हैं, ये भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, ये दोनों कर्म भूमि है ना। तो कर्म भूमि के मिथ्या दृष्टि मनुष्य, मतलब हम लोगों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। हम लोग सब सम्यक दृष्टि अपने आप को मान के चल रहे हैं, शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, चौथे गुण स्थान में अपने आप को होने का, देखने का प्रयास कर रहे हैं कि हम चौथे गुण स्थान में, तो मिथ्या दृष्टि हो ही नहीं सकते। हम मनुष्य हैं लेकिन मिथ्या दृष्टि नहीं है। तो कर्म भूमि की मिथ्या दृष्टि मनुष्य एवं तिर्यंच एवं भोग भूमि के मिथ्या दृष्टि मनुष्य एवं तिर्यंच पीत लेशा के मध्यम अंशों से मर करके भवन त्रिक में उत्पन्न होते हैं, और इस कारण से मरते समय अपर्याप्त अवस्था में कर्म भूमियों की 3 अशुभ लेशाएं एवं भोग भूमि की 1 पीत लेशा होती है। इस प्रकार 3 निकायों में आदि की कुल 4 लेशा होती है। तो ये आदि के 3 की हम लोग लेशा समझ लिए। अब चौथे अध्याय के प्रथम सूत्र में देव 4 निकाय के कहे गए हैं, किंतु इन चारों निकाय के भी कोई अंतर्भेद है क्या? ऐसा प्रश्न होने पर आगे का सूत्र आचार्य लिखते हैं, दष्टास पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यंताः। सभी लोग साथ में बोलेंगे, दष्टास
दशाष्ट पंच पंच उच्च द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यन्ताः। 10 मतलब 10, अष्ट मतलब 8, पंच मतलब 5 एंड द्वादश मतलब 12। तो ये 10, 8, 5 और 12 भेद होते क्रमशः कल्पोपन तक के देव और चारों निकायों में होते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कल्पोपन और कल्पातीत। तो देव 4 निकाय वाले होते, ये हम लोग समझ गए। कौन कौन से 4? कल्पना दीदी, देव 4 कौन कौन से निकाय वाले होते बताइए। भवनवासी, हाँ। ज्योतिषी और वैमानिक। हाँ, भवनवासी, ज्योतिषिक, अच्छा। भवनवासी देव कोई बनना चाहता है क्या? कोई नहीं, क्योंकि वो तो मिथ्या दृष्टि मनुष्य कर्म भूमि के वो मर करके भवनवासी देव बनते, ऐसा ही लिखा है ना यहाँ पे। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषिक देवों के पर्याप्त अवस्था में एक पित लेशय, तीनों ही जो होते हैं ना, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषिक, ये तीनों देव। चौथा कौन सा बच गया? वैमानिक। तो हम लोग सब क्या बनना चाहेंगे? लेकिन कल ही तो मैंने समझाया था देव हमें बनना नहीं, हमें तो मोक्ष जाना है। हमें देव बनने का टारगेट नहीं रखना है, मोक्ष का टारगेट रखना है। लेकिन ये चारों जो देव हैं उसमें भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषिक, ये तीनों हम लोगों के लिए शायद एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग मिथ्या दृष्टि जीव नहीं है। अगर कोई मिथ्या दृष्टि जीव है ना, तो अभी भी अपने आप को चेंज कर सकता है। अंदर से अपने आप को टटोल लो। पहले नंबर का सूत्र चैप्टर 1 का, सम्यक दर्शन के 8 अंक क्या क्या होते हैं, हमारे में है क्या, ये सारे जो पहला चैप्टर का प्रथम सूत्र है उसको डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ लो, और अपने अंदर की एक एक अवगुणों को, क्योंकि होता है बहुत घरों में होता है, बहुत सी चीज अनजाने में हम लोग काय से कर देते हैं, मन से नहीं करते हैं। बहुत सी चीज वचन से कर देते हैं, मन से नहीं करते। लेकिन मन वचन काय तीनों का ही तो अपने लोगों का चाहिए। तो फिर अपने लोगों को ये अगर है तो हम लोग, जैसे अभव्य जीव है वो तो कभी भव्य बन नहीं सकता, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव जो है वो सम्यक दृष्टि बन सकता है। उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो मिथ्या दृष्टि हमेशा ही रहेगा। तो ये अपने लोगों को अपने को खुद से चेक कर लेना है कि हमारे में क्या क्या फॉल्ट है बचे हुए, वो सब हमको एक एक करके दूर निकालना है अपने से। तो अब आप बोलोगे सोनू दीदी, कभी तो आप बोलते हो ये तीनों देव मत बनो, वो चौथा वाला बनो, और कभी आप बोलते हो देव पे टारगेट ही मत रखो, मोक्ष जाना है। तो जिसको जहाँ जाना है वो वैसा टारगेट अपना फिक्स कर ले। तत्वार सूत्र में तो सब कुछ बता दिया आचार्य ने, छोटे छोटे सूत्रों में पूरा गागर भर दिया। गागर में सागर है, इन सब में इतना भर दिया कि सब समझ समझ के एक एक सूत्र का चिंतन रोज मेडिटेशन के रूप में करेंगे ना हम लोग। 4-5 सूत्र रोज पढ़ते हैं, कोई भी एक सूत्र को मेडिटेशन के रूप में हम लोग ध्याएंगे। देव 4 होते हैं, विचार देव में पहले 3 तरह के देव की ये सब लिशा होती है, और ये कहाँ से मर के जाते हैं, कर्म भूमि और भोग भूमि से, मिथ्या दृष्टि जीव, तिर्यंश, ये सब चिंतन करने का विषय है। बैठ बैठ के चिंतन करेंगे तो हम लोगों का विचार और प्योरीफाई होता रहेगा। तो देव 4 निकाय वाले होते हैं। इनके पहले निकाय भवनवासी के 10 भेद है, 10, 8, 5 और 15। 10, 8, 5 और 12 ये 4 भेद बताएं क्रमशः। और दूसरे निकाय मतलब व्यंतरवासी के 8 भेद हो गए, और तीसरे निकाय माने ज्योतिषिक के 5 भेद हो गए। चौथे निकाय मतलब वैमानिक देवों के कल्पोपन पर्यंत 12 भेद हो गए। सूत्र में कल्प उपन्न पद रखने से वैमानिक देवों में प्रारंभ के 12 भेद ही कल्पोपन्न में आते हैं, जिससे सूत्रानुसार चौथे निकाय में वैमानिक देवों के कल्पोपन्न तक ही 12 भेद आते। इसके ऊपर ग्रैवक आदि देवों का निराकरण हो जाता है, वो सारे देव इसमें नहीं आए। कल्प किसे कहते हैं? जिनमें इंद्र आदि 10 प्रकार तक के भेद किए जा सके वे कल्प कहलाते हैं। यद्यपि इंद्र आदि के भेद कल्पना भवनवासी आदिकों में भी है, फिर भी रूढ़ी से कल्प का भेद वैमानिक में ही किया जाता है। अतः जिनके अंत तक कल्पोपन्न देव है उन्हें कल्पोपन्न पर्यंत कहा जाता है।
देवों के चारों निकायों में जो 10, 8 आदि भेद किए गए हैं, कितने कितने भेद है? 10, 8, 5 और 12। लेकिन जिन नामों के कारण उनमें भेद कल्पना की जाती है वे नाम क्या है? अब ये नाम सबके आएंगे। सूत्र का उच्चारण गंगवाल अंकल पढ़ेंगे सभी को साथ में, एक बार वो पढ़ेंगे और फिर सारे लोग अपने लोग संग में पढ़ेंगे। चौथा नंबर का सूत्र। सूत्र इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश परिषदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णकाभियोग्य किल्बिषकाश्चैः कषाः। अब इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे हम। मैं जैसे तोड़ तोड़ के पढ़ रहा हूँ, आप रिपीट करिए। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश परिषदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकरणिकाभियोग्य किल्बिषकाश्चैः कषाः। इस प्रकार ये सूत्र का उच्चारण होना चाहिए, अलग अलग तोड़ के। इसमें इन 10, 8 आदि में ही इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल्बिषिक ये भेद कल्पना रूप पदों के अनुसार इनकी 10 नाम हैं। ये 10 पद प्राय प्रत्येक निकाय में पाए जाते हैं। चारों निकाय के ये जो 10, 8 आदि भेद किए गए हैं, उनमें प्रत्येक निकाय के देव में इंद्र और सामानिक आदि, इंद्र और सामानिक आदि 10, 8 आदि पद माने गए हैं। अब इंद्र किसे कहते हैं? जो अन्य देवों में असाधारण अणिमादि गुणों से संबंध से शोभते हैं। मतलब इंद्र की अलग ही पहचान होती है सारे देवों से। तो अन्य देवों में असाधारण अणिमादि गुणों के संबंध से शोभते हैं, वे इंद्र कहलाते हैं। सामानिक किसे कहते हैं? इंद्र समझ गए हम लोग कि सिद्ध तो बहुत है, असंख्यात सिद्ध हो गए हैं, बहुत सारे सिद्ध हो गए, लेकिन तीर्थंकर उतने नहीं होते। उनमें से जिनका केवल जिनका समोसरण लगता है और कल्याणक होते हैं, उनको कहते हैं। वैसे देव बहुत सारे होते हैं, लेकिन इंद्र का वैभव अलग होता है, सबसे अलग, असाधारण होते हैं। अब सामानिक जो है वो क्या होते हैं? आज्ञा और ऐश्वर्य के सिवा जिनके स्थान, आयु, वीर, परिवार, भोग और उपभोग आदि समान है। सामानिक मतलब समान होते हैं उनके सब चीज। क्या क्या चीज? उनकी आयु समान होती है, वीर मतलब ताकत समान होता है, परिवार, भोग और उपभोग, उनको भोगना और उपभोग जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब समान ही रूप से मिलती है। उस समान में जो होते हैं वे सामायिक कहलाते हैं। ये पिता, गुरु और उपाध्याय के समान सबसे बड़े हैं। जैसे हम लोग किसी राज दरबार की सभा देखते हैं ना कि कौन कौन बैठा है, कैसे कैसे बैठा है और किसका क्या प्रभुत्व है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इनका डेजिग्नेशन किसके समान है? पिता। वैसे तो वहाँ पेरेंट्स होते नहीं, वहाँ क्या गर्भज जन्म है? स्वर्गों में गर्भज जन्म नहीं है, पेरेंट्स होते नहीं, माता होती नहीं, पिता होते नहीं, लेकिन ये पिता के समान, गुरु के समान और उपाध्याय के समान सबसे बड़े होते हैं। सामानिक। आज्ञा और ऐश्वर्य ये दोनों के सिवा बाकी सब चीज इनकी समान होती है। अब त्रायस्त्रिंश जब आपका दरबार लगेगा तो सबसे पहले मंत्री की जरूरत पड़ेगी आपको। कुंवर तो बीरबल के बिना चल ही नहीं सकता था। तो जो मंत्री और पुरोहित के समान है वे त्रायस्त्रिंश है। ये 33 ही होते हैं, अतः त्रायस्त्रिंश इनको कहते हैं। 33 होती है इनकी संख्या, क्या होती है? 33। और ये मंत्री और पुरोहित के समान होते हैं। पूरी सभा लग रही है इंद्रों की। इंद्र समझ लिया, सामानिक समझ लिया, त्रायस्त्रिंश समझ लिया, पारिषद कैसे होते हैं। तो आप किसी को शो दिखा रहे हो, बहुत बढ़िया कार्यक्रम दिखा रहे हो, तो ताली बजाने वाली ऑडियंस भी होनी चाहिए, उसके बिना मजा नहीं आएगा। पारिषद जो सभा में मित्र और प्रेमीजनों के समान होते हैं वे पारिषद कहलाते हैं। वे मित्र के समान होते हैं, उनके सखा और मित्र। आत्मरक्ष, जो आजकल जितने भी बड़े सेलिब्रिटी है ना, वो बाहर निकलते हैं तो अपने संग बाउंसर को लेके चलते हैं। उनके संग जैसे नरेंद्र मोदी है, उसके पीछे पीछे उसके बाउंसर रहेंगे, काले कपड़े पहन के बाउंसर उसका
रक्षा करते हैं, तो इनके भी आत्मरक्षक, ये आत्मरक्षक के समान होते हैं, तो इन्हें आत्मरक्षक कहलाते हैं। अब जो कोतवाल होता है ना, कोतवाल के समान लोकपाल होता है। जो रक्षक के समान अर्थचर है वे लोकपाल कहलाते हैं। तात्पर्य यह है कि जो लोक का पालन करते हैं उन्हें लोकपाल कहते हैं। अनीक किसे कहते हैं? जैसे यहाँ सेना है उसी प्रकार से पदाती आदि अनीक कहलाते हैं। प्रकीर्णक जो गांव और शहरों में रहने वाले के समान है उन्हें प्रकीर्णक कहते हैं। अभियोग्य जो दास के समान वाहन, ये बहुत निम्न जाति के देव होते हैं। देवों में भी क्या होते हैं, जब देव को इच्छा हुई हाथी पे सवार होके कहीं जाना है तो उसको बोलेंगे तुम हाथी बन जाओ, दूसरे देव को। हाथी वहां तिर्यंश तो होते नहीं, तिर्यंश होते हैं क्या स्वर्गों में? तो हाथी कहाँ से आया उनके पास? तो देव ही हाथी बन जाता है। तो जो दास के समान वाहन आदि कर्म में प्रवृत्त होते हैं वे अभियोग्य कहलाते हैं। एक देवता की, इंद्र की इच्छा हुई कि मैं आज हाथी पे बैठ के जाऊं, तो दूसरा ये अभियोग्य जाति के जो देव होते हैं वे दास की तरह वाहन बन जाते हैं। किल्विषिक जो सीमा के पास रहने वाले के समान है वे किल्विषिक है। किल्विष पाप को कहते हैं, इसकी बहुलता जिनके होती है वे किल्विषिक कहलाते हैं। तो अब हम चारों निकायों में इंद्र आदि 10 पद रूप भेद जान लिए, लेकिन जिस निकाय में जो पद नहीं है उसके निषेध के लिए आगे का सूत्र हम पढ़ते हैं। त्रायस्त्रिंशत् लोकपाल वर्जया व्यंतर ज्योतिष्काः। सभी लोग साथ में पढ़ेंगे। त्रायस्त्रिंशत् लोकपाल वर्जा व्यंतर ज्योतिष्काः। लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। तो व्यंतर और ज्योतिषिक, इन दो की जो हलंत है ना वो बहुत अच्छा से ह करके उच्चारण करने से संस्कृत का बहुत सुंदर इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा लगता है। व्यंतर और ज्योतिषिक इन दो निकायों में इंद्र आदि 10 पदों में से त्रायस्त्रिंश एवं लोकपाल ये 2 नाम वाले पद नहीं होते, 8-8 पद ही होते हैं। अब इसमें जो व्यंतर और ज्योतिषिक जाति में ये 2 नहीं होते। कौन से 2 नहीं होते? त्रायस्त्रिंश जो 33 होते हैं ना, मंत्री और पुरोहित के समान 33 इनकी संख्या होती है, वे नहीं होते। और लोकपाल जो पुलिस का काम करते हैं वो नहीं होते यहाँ पे। तो व्यंतर और ज्योतिषिकों में बाकी 8 जैसे के वैसे होते हैं, ये 2 नहीं होते। तो इसमें ये लिख दिया ना, त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्जया, मतलब इतना बड़ा सूत्र नहीं लिख करके ये दोनों वर्जित है व्यंतर और ज्योतिषिक में। तो ये समझ में आ गया, व्यंतर जाति में और ज्योतिषिक जाति में ये 2 लोकपाल नहीं होते और त्रायस्त्रिंश नहीं होते, बाकी के सब वैसे के वैसे होते हैं। बाकी से के सब क्या है? इंद्र होते हैं, समानिक होते हैं, पारिषद होते हैं, आत्मरक्ष होते हैं, अनीक होते हैं, प्रकीर्णक होते हैं, अभियोग्य होते हैं और किल्विषिक होते हैं। ये 8 नाम वाले पद ही व्यंतर एवं ज्योतिषिक में होते हैं। चारों निकायों में इंद्र आदि पद नियुक्त करने के बाद उनसे एक एक निकाय में भी कितने कितने इंद्र होते हैं, अब ऐसा पूछा गया। अंकल बोलिए सूत्र। पूर्वयोर द्विन्द्राः, मतलब पूर्व के जो है उसमें 2-2 इंद्र है। पूर्व के 2 निकायों में 2-2 इंद्र होते हैं, अर्थात भुवनवासी एवं व्यंतरवासी। पर पहले 2 भुवनवासी व्यंतरवासी, ये इनमें 2-2 इंद्र होते हैं। अब इसके पहले मैं थोड़ा सा ऊपर के बारे में बोलूंगा। यहाँ जो बताया कि त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्जया व्यंतर ज्योतिष कहा, तो व्यंतरवासी में और ज्योतिष देवों में त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि व्यंतरवासियों का रहने की जगह एक नहीं है, वो तीनों लोक में कहीं इत्र तत्र रहते हैं। तो उनके लिए फिर ये पुरोहित मंत्री वगैरह ये इसकी जरूरत ही नहीं है, उनका कोई काम ही नहीं है वहां, इसके लिए वो लोग नहीं होते। और कोई रक्षा करने की भी जरूरत नहीं है, इसके लोकपाल नहीं होते। वैसे ज्योतिष देव भी सारे जगह भ्रमण करते हैं, एक जगह नहीं रहते हैं, सारे जगह भ्रमण करते हैं। सुमेरु पर्वत के आसपास उनका राउंड चला रहता है, तो उनको भी वहां प्राइम मिनिस्टर या मतलब मिनिस्टर्स और जो ये आत्मरक्षक, उनकी वहां जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए ये 2 प्रकारों में
त्रायस्त्रीश और लोकपाल को नहीं है, ऐसा बताया गया है। अब नेक्स्ट सूत्र में हमने पढ़ा है कि भुवनवासी और व्यंतरवासी देवों में ये दो इंद्र होते हैं। बोलिए आगे। अब ये सूत्र सभी लोग साथ में बोलेंगे, 6 नंबर वाला। पूर्वयो द्विविन्द्रः इंद्र और इंद्र इंद्र पूर्व के अर्थात पूर्व की दो देव कौन से हुए? भवनवासी एवं व्यंतर। इन दो निकायों में दो इंद्र होते हैं। प्रथम निकाय भवनवासियों में दो इंद्र इस प्रकार है। असुर कुमारों के चमर और विरोचन, ये 2 इंद्र है। नाग कुमारों के धरण और भूतानंद, ये 2 इंद्र है। विद्युत कुमारों के हरि सिंह और हरिकांत, ये 2 इंद्र है। सुपर्ण कुमारों के वेणुदेव और वेणुधारी, ये 2 इंद्र है। अग्नि कुमारों के अग्निसीख और अग्निमानव, ये 2 इंद्र है। वात कुमारों के वैलंब और प्रभजन, ये 2 इंद्र है। स्तनिक कुमारों के सुघोष और महाघोष, ये 2 इंद्र है। उदधी कुमारों के जलकांत और जलप्रभ, ये 2 इंद्र है। दीप कुमारों के पूर्ण और विशिष्ट, ये 2 इंद्र है। दिक कुमारों के अमित गति और मित वाहन, ये 2 इंद्र है। अब दूसरा निकाय व्यंतरों के दो इंद्र इस प्रकार के हैं। किन्नरों के किन्नर और किम पुरुष, ये 2 इंद्र है। किम पुरुषों के सतपुरुष और महापुरुष, ये 2 इंद्र है। महोरंगों के अतिकाय और महाकाय, ये 2 इंद्र है। गंधर्वों के गीत रति और गीत यश, ये 2 इंद्र है। यक्षों के पूर्णभद्र और मणिभद्र, ये 2 इंद्र है। राक्षसों के भीम और महाभीम, ये 2 इंद्र है। भूतों के प्रतिरूप और अप्रतिरूप, ये 2 इंद्र है। पिशाचों के काल और महाकाल, ये 2 इंद्र है। इस प्रकार भवनवासी के 20 इंद्र तथा 20 प्रति इंद्र, इस तरह कुल 40 इंद्र होते हैं। इसी तरह व्यंतरों के 16 इंद्र तथा 16 प्रति इंद्र होते हैं, जो कुल मिलाकर 32 इंद्र व्यंतरों के होते हैं। ये पूरा हमने पढ़ लिया आज 6 तक। अब समय अपना हो चुका है, आगे अपन बढ़ नहीं सकते आज। कल आगे का सूत्र लेंगे। ये 6 तक में सबको सब समझ में आया कि कुछ किसी का कुछ इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, कोई चिंतन हो तो बताइए। किसी को कोई देवों के बारे में कुछ बोलने का मन हो रहा हो तो बताइए। नहीं। तो बाबूजी, नेमीचंद बाबूजी कौन से वाले देव बनना चाहेंगे इन सब में से? बहुत वैरायटी मिल गई आज हमें। हमारी नजर तो लोकांतिक देव पे रहती है, एक भवतारी होते हैं लोकांतिक देव। अभी आएंगे बाद में, सारे देवों की चर्चा करने के बाद लास्ट में आएंगे लोकांतिक देव। 100 धर्म इंद्र भी तो एक भगवतारी है। हाँ, तो 100 धर्म इंद्र भी है, तो सबका अलग अलग चॉइस होता है। किसको कौन सा इंद्र बनना है अपना सेलेक्ट करिए, या सीधे अपना टारगेट बॉक्स है हमको वहां जाना है, और ये गिनती में नहीं पढ़ना। पता नहीं, हमें जो मिल जाए वही अच्छा है, जो हमारे लिए बेस्ट हो। लेकिन इसकी 33 हाँ कल्पना दीदी, कल्पना दीदी शायद अपनी बुकिंग कहीं करवा रही है। कहाँ करवा रही है बोलिए? यदि मान लो अपन थोड़ा सा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। जैसे मान लो अपन है सरवार सिद्धि की देवती बनना चाहो तो क्या होगा? ना मोक्ष जाने के लिए भी बहुत लेट जाएंगे, 33 सागर बाद जा पाएंगे। सरवार सिद्धि, मान लो अपन सरवार सिद्धि के देव भी बनते हैं। हाँ अच्छा तो है, लेकिन क्या है, मोक्ष जाने के लिए 33 सागर लेट नहीं हो जाएंगे? आपको 33 सागर लेट लग रहा है? आप कितने साल, कितने अनंत कालों से भटक रहे हो, वो देखिए ना। आदिनाथ प्रभु थे तो भी हम लोग थे, और अभी भी हम लोग हैं, और अभी हम लोगों को कोई भी टिकट नहीं मिली है। सरवार सिद्धि में पहले से ही हैं, अनादिकाल से ही हैं अपन तो।
हमारा तो अब ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम लोग जल्दी से जल्दी मोक्ष ही जाएं। यहाँ हाँ, से नहीं है तो अपन यहाँ से नहीं है तो अपन विदेश जहाँ पर जाएं। 8 साल के अंदर मोक्ष जा सकते हैं अगर हम लोग तुरंत मर के ऐसी जगह पे उत्पन्न हो गए कि हमें पूरा सीधा मोक्ष ही जाना है वहां पे, तो 8 साल के अंदर हम मोक्ष जाके हम लोग सिद्ध बन सकते हैं अगर हमारा इतना प्रबल पुण्य रहा, जो कि नहीं है क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव ही पंचम काल में पैदा होता है। हम लोग पहले मिथ्या दृष्टि जीव रहे थे तभी हम लोग पंचम काल में पैदा हुए हैं।